नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सम्राट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर के साकेत नगर में सनातन सेवा सत्संग संस्था के द्वारा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जयंती समारोह का आयोजन आगामी 23 अगस्त को किया जाना है, जिसको लेकर आज संस्था के लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां सनातन सेवा सत्संग के प्रांतीय अध्यक्ष आचार्य सुधीर भाई मिश्रा ने बताया कि उनकी संस्था विगत 10 वर्षों से निरंतर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती समारोह का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी गोस्वामी तुलसीदास के सनातनी समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों से लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से परिवार, समाज, राष्ट्र को संगठित करने का कार्य किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। वहीं कार्यक्रम संयोजक अखिलेश शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम में देश भर के वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है, जिसे मुख्य रूप से डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित, डॉक्टर संत शरण सिंह राठौर और मणि प्रसाद मिश्रा मौजूद होंगे। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य रूप से सुभाष मिश्रा, अशोक शुक्ला, बिंदा प्रसाद त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा, सीताराम वर्मा, राजेंद्र अवस्थी, श्याम बाबू शुक्ला, हरिओम गुप्ता, केबी मिश्रा, आर.के. दुबे, अशोक शास्त्री, सुनील चतुर्वेदी आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। कानपुर से प्रदीप मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर आप लोग तुलसीदास जी के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। कब ये कार्यक्रम है और कहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा और युवाओं को इस कार्यक्रम से किस तरीके से जोड़ने का प्रयास है? जी, मैं अखिलेश शुक्ला आप सब मीडिया प्रभारी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी हमारे इस तुलसी जयंती कार्यक्रम में सहभागिता की अपनी। आगामी 23 अगस्त को सनातन सेवा मंडल द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की जयंती का भव्य समारोह, जिसमें कानपुर नगर के लगभग सभी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से जो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उसमें प्रमुख रूप से डीवीएस कॉलेज के प्राचार्य, एक पुराने हिंदी साहित्य के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित जी आदि ऐसे बहुत सारे, और अपने उत्तर प्रदेश के नगर के बाहर के भी छतरपुर से आ रहे हैं, एक लखनऊ से आ रहे हैं। ये सारे लोगों का तुलसी जयंती के अवसर पर अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, चूँकि ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि आज हमारे जो सनातन संस्कृति के जीवन मूल्य हैं उनका क्षरण हो रहा है, उनका पतन हो रहा है, अवमूल्यन है लगातार। ऐसी स्थिति में हमारे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के जड़ों से को बताने के लिए, जोड़े रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, विश्व स्वीकृत, विश्वबंद, वो है श्री रामचरितमानस। वो श्री रामचरितमानस इतनी विश्व में विख्यात है कि अभी तक हमने जो समझा है 105 भाषाओं में ट्रांसलेशन करके श्री रामचरितमानस का दर्शन और जो जीवन व्यवहार है वो सभी विश्व के अन्य देशों में भी अनुकरणीय है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से अपने समाज में जो युवा पीढ़ी एक भौतिकता की आंधी में लगातार बह रहा है और अपने पूर्वजों की, अपने जो भगवान राम ने जिन मर्यादाओं को स्थापित किया और वैसा एक कष्ट साध्य तपस्वी का जीवन जिया कि लोग हमारा अनुकरण करेंगे और ये समाज सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित रहेगा, तो वो सारी मर्यादाएं तार हो रही हैं। हमारे जाने कितने जीवन मूल्यों की धज्जियां उड़ रही हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी न केवल एक साहित्यकार, कवि के रूप में, बल्कि हमारे संस्कृति के रक्षक के रूप में हमारे सामने उनका लेख है, साहित्य है। ऐसे साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सनातन सेवा सत्संग द्वारा तुलसीदास जी की जयंती, उसके शैक्षिक पहलू को उजागर करते हुए और बहुत सारे विद्वानों के माध्यम से उसको उद्गत किया जाएगा, जिससे कि हमारी नई पीढ़ी उससे जान सकेगी। जब कहीं किसी चीज़ का ज्ञान होता है तब उसके प्रति एक विश्वास और आदर्श स्थापित होता है। तो आज जो रामचरितमानस केवल पूजा की वस्तु बनी है और एक इतनी लोकप्रिय रही कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है हिंदू संस्कृत का सर्वमान्य। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आचार्य सुधीर मिश्रा ने एक बेनी माधव कवि का एक छंद सुनाया कि वेद शास्त्र तो सब संस्कृत में है,
वो तो बहुत दूर हो गए, हम संस्कृत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और सारे उपनिषद उपलब्ध नहीं हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो चुके हैं एक तरह से। तो ये हमारी जो सामान्य अवधी भाषा में रची गई गोस्वामी तुलसीदास की, इसको सभी लोग गांव के जो पढ़ना भी नहीं जानते हैं वो भी इसको समझ लेते हैं और उसको व्यवहारिक जगत में उसका। और गोस्वामी जी ने इसमें चाहे राजा की नीति हो, चाहे सेवक का धर्म हो, चाहे भाई का भाई के प्रति कर्तव्य हो, चाहे पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य हो, राजनीति के भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक समाज में समरसता, सुव्यवस्था। भगवान राम का कहना अतिशयोक्त होगा कि वो सबरी और निषाद जैसे लोगों को अपना गले लगा करके एक राजकुमार स्तर के होने के बाद ये क्या संदेश दे रहे हैं, ऐसे संदेशों की निरंतर आवश्यकता बनी रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक वो 500 साढ़े 500 वर्ष पहले थे। उनकी रामचरितमानस और श्री राम के आदर्श भी उतने ही आवश्यक हैं, प्रासंगिक हैं, इसलिए हम तुलसीदास जयंती को मनाना चाहते हैं। आज किस चीज़ को लेकर आप लोग एकत्रित हुए हैं और किस चीज़ की बैठक कर रहे हैं? सनातन सेवा सत्संग के सारे पदाधिकारी आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती है उसको आयोजन को भव्य बनाने के लिए हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य गोस्वामी जी की जयंती को हम लोग कितना भव्य बना ले जिससे कि ये शक्तिदीप पार्टी लान 23 अगस्त को पूरा भर जाए। हमारे गोस्वामी जी के लिए हम किन शब्दों में सनातन समाज के ऊपर जो उनका ऋण है, मैं 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को रखता हूँ। वेद मत सोधि सोधि और सोधि कहे पुराण सब और संशय असंतन को भेद को बताओ तो कपटी कुराही क्रूर और काल के कुमागी जीव और कौन राम नाम हो की चर्चा चलाओ तो और बेनी कवि कहे मानो है प्रतीत यह और पाहन हृदय में कौन प्रेम उपजाओ तो और भारी भवसागर उतार सो कौन पार और जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। हम लोग उस ऋण को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ियां भी जो तुलसीदास जी ने सनातन समाज के लिए किया है उस ऋण को कभी उतार नहीं पाएंगी, क्योंकि रामचरितमानस व्यक्ति को हमारे परिवार में किस तरह से भाई को भाई क्या क्या संबंध है, पिता पुत्र का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, एक जीवन शैली सिखाती है हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को। अगर राम राज्य की परिकल्पना से चलाया जाता जो महात्मा गांधी ने जिसको रखा था, तो आज हमारा राष्ट्र कहीं दूसरी ओर पहुंचता। हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में राम राज्य की स्थापना हो, इसलिए ये हम लोग तुलसी जी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। आप लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जी, कब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उद्देश्य क्या है इसका? सर्वप्रथम मैं शरण मिश्रा आप सभी आगंतुकों एवं मीडिया का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन सेवा सत्संग की तरफ से ये तुलसी जयंती मनाने का आयोजन किया गया है और समारोह जो कि 23 अगस्त को होगा उपलक्ष्य में रखी गई है। आचार्य सुधीर भाई मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं मैं कि सर्वप्रथम उन्होंने सत्संग समिति ने इस समारोह को आयोजित किया और मुझे परोपकारी उद्देश्य में सम्मिलित होने का मौका दिया। तुलसीदास जी विद्वान संत के रूप में जाने गए हैं और उनका योगदान समाज व साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज की पीढ़ी तुलसीदास जी के बारे में पढ़े व जाने। इस आयोजन के माध्यम से न केवल हम तुलसीदास जी को स्मरण करेंगे बल्कि भावी पीढ़ी को शिक्षित भी करेंगे और यह हर्ष की बात है कि समाज इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे।
और आप सभी जी, और आप सभी जो हैं, आप सभी से आग्रह है इस आयोजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि सबको लाभ मिल सके। तुलसीदास जी के बारे में और घर परिवार चलाने के लिए जैसे कि कहा गया है, आप घर परिवार देश चलाने के लिए सब उनसे चीज़ें सीख सकते हैं। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमारे देश में सभी लोगों का समन्वय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सबका समन्वय है। बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे विश्व में जो है ये ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम लोग, हिंदू लोग जो भी हो, बाएं चलते हैं तो बाएं चलने का प्रयास करें, दाहिने ना जाएं, जिससे कि आगे एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। और हमारा संविधान खड़ा है जो कि आपको अच्छी तरह से किसी भी तरीके पर प्रताड़ित कर सकता है। और इसी तरीके में अपने शब्दों को ख़त्म करने का धन्यवाद।